पैसों की चिंता करते हो तो इसे सुनो, श्री कृष्ण की वाणी। एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था, परिवार का प्रेम भी था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता छाई रहती थी। वह दिन रात धन के बारे में सोचता रहता। उसे लगता कि यदि उसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रातों को सो नहीं पाता था। जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता, उसका मन बेचैन हो जाता। वह सोचता, भगवान ने मुझे इतना कम क्यों दिया? मैं कब अमीर बनूंगा? एक दिन वह युवक अपनी परेशानियों का समाधान खोजने निकल पड़ा। चलते चलते वह समुद्र किनारे पहुंचा। वहां उसे श्री कृष्ण ध्यानमग्न बैठे दिखाई दिए। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या पैसों की है। मैं हर समय धन की चिंता करता रहता हूं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या पैसों की कमी नहीं है, बल्कि पैसों को लेकर तुम्हारे मन में बैठा भय है। युवक आश्चर्य से बोला, प्रभु, बिना धन के कोई सुखी कैसे रह सकता है? श्री कृष्ण बोले, धन आवश्यक है, लेकिन धन की चिंता जीवन का आधार नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति हर समय धन के पीछे भागता है, वह वर्तमान का सुख खो देता है। फिर श्री कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत अमीर था। उसके पास सोना चांदी, खेत और बड़ी हवेली थी। दूसरा व्यक्ति साधारण किसान था। उसके पास केवल उतना ही था जितना उसकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त था। अमीर व्यक्ति हर समय इस डर में जीता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए। रात रात भर जागकर वह अपनी तिजोरियां देखता रहता। दूसरी ओर किसान पूरे दिन मेहनत करता, शाम को परिवार के साथ भोजन करता और चैन की नींद सो जाता। एक दिन अमीर व्यक्ति ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराकर बोला, मेरे पास धन कम है, लेकिन संतोष अधिक है। और जिसके पास संतोष है, वही सच्चा धनी है। वत्स, उस दिन अमीर व्यक्ति समझ गया कि धन से अधिक मूल्यवान मन की शांति होती है। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, धन कमाने का प्रयास करो, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए। युवक ने पूछा, प्रभु, फिर मैं पैसों की चिंता कैसे छोड़ूं? श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। यदि इन्हें जीवन में उतार लोगे तो धन की चिंता तुम्हें कभी नहीं सताएगी। पहली बात, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण बोले, जब किसान बीज बोता है, तब वह हर घंटे खेत खोदकर यह नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। वह अपना कार्य करता है और धैर्य रखता है। उसी प्रकार तुम भी अपना कर्म करते रहो। यदि तुम हर समय केवल धन के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, तुलना मत करो। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर चमकती हुई चीज सुख नहीं देती? दूसरों को देखकर अपने जीवन को मत आंको। तीसरी बात, कौशल बढ़ाओ। यदि तुम्हें अधिक धन चाहिए तो चिंता नहीं, योग्यता बढ़ाओ। चिंता करने से आय नहीं बढ़ती, लेकिन ज्ञान और कौशल बढ़ाने से अवसर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाता है, धन स्वयं उसके पीछे आता है,
चौथी बात, संतोष सीखो। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो पाना चाहते हो उसके लिए परिश्रम करना। पांचवी बात, भविष्य का भय छोड़ो। अधिकतर लोग उस भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं जो अभी आया ही नहीं। वे कल्पना में ही हजारों समस्याएं बना लेते हैं। याद रखो, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन भविष्य के भय में वर्तमान मत खो। युवक की आंखों में अब शांति उतरने लगी थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। धन कभी भी स्थायी नहीं होता। आज जिसके पास है कल उसके पास नहीं भी हो सकता, और आज जिसके पास नहीं है कल उसके पास बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। युवक ने पूछा, प्रभु, फिर जीवन का वास्तविक धन क्या है? श्री कृष्ण बोले, स्वास्थ्य, ज्ञान, चरित्र, आत्मविश्वास और अच्छे संबंध, यही वास्तविक संपत्ति हैं। यदि ये तुम्हारे पास हैं, तो धन कमाना कठिन नहीं है। लेकिन यदि केवल धन है और ये सब नहीं है, तो जीवन अधूरा है। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, सूर्य प्रतिदिन उगता है। वह यह चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। वह अपना कर्तव्य निभाता है। नदी बहती रहती है। वह यह नहीं सोचती कि समुद्र तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। वह केवल बहती रहती है। प्रकृति का हर तत्व हमें यही सिखाता है कि अपना कर्म करते रहो और चिंता छोड़ दो। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से जिस समस्या को धन की कमी समझ रहा था, वास्तव में वह उसके मन का भय था। श्री कृष्ण बोले, धन की चिंता करने वाला व्यक्ति दो बार दुखी होता है। पहली बार तब जब धन नहीं होता, दूसरी बार तब जब धन होने पर भी उसे खोने का डर होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो धन का उपयोग करे, लेकिन धन को अपने मन पर अधिकार न करने दे। फिर उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें पैसों की चिंता सताए, तब यह स्मरण करना, मैं अपने कर्म कर रहा हूं। मैं अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूं। मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। और जो फल मिलेगा वह उचित समय पर मिलेगा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि धन से पहले मन को समृद्ध बनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस दिन तुम्हारा मन भय से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा। याद रखो, धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। परिश्रम तुम्हारा धर्म है। संतोष तुम्हारी शक्ति है। और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपना लेता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। युवक वहीं बैठा रहा। समुद्र की लहरें पहले जैसी ही थीं, संसार भी वैसा ही था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने पैसों की चिंता करना छोड़ दिया। उसने अपना ध्यान कर्म, सीखने और आत्मविकास पर लगाया। समय बीता। उसके जीवन में धन भी आया, सम्मान भी आया और सबसे बड़ी बात, मन की शांति भी आ गई। इसलिए यदि तुम भी पैसों की चिंता करते हो, तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखना, चिंता मत करो, प्रयास करो। भय मत करो, विश्वास रखो। तुलना मत करो, स्वयं को बेहतर बनाओ। धन के पीछे मत भागो, योग्य बनो। धन स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा, यही जीवन का सत्य है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। और यही वह मार्ग है जो चिंता को समाप्त करके समृद्धि और शांति दोनों प्रदान करता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।